नमस्कार दोस्तों। आज मैं कोई मूवी देखने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि जा रहा हूँ एक शादी अटेंड करने के लिए। वैसे मूवी और शादी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मूवी में हीरो हीरोइन होते हैं, शादी में दूल्हा दुल्हन होते हैं। मूवी में विलेन होते हैं और शादी में फूफा और जीजा होते हैं। तो हम दो मिलेनियल अपने दो जेनजी के साथ पहुंच गए भुवनेश्वर के पास माँ भुआसुणी टेम्पल, जहाँ पे ये शादी हो रही थी। माँ के आगे माथा टेकने के बाद आदि और डुडुल मानस को ढूंढने लगे, क्योंकि मानस के अलावा हमें यहाँ पे कोई नहीं जानता था। माँ भुआसुणी टेम्पल का एक खासियत है, यहाँ के जो दावत होते हैं उसमें नॉनवेज भी बनता है, और नॉनवेज के लिए हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे आईडी चेक किए गए, क्योंकि मानस नहीं आया था। हमें एक कोड वर्ड बोलने के लिए कहा गया और हमने रगड़ा बोला और उन्होंने हमें अंदर जाने दिया। और तब तक मैं बाहर से ही दुल्हन को आशीर्वाद दे रहा था। खाने को जिस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि खाना बहुत स्वादिष्ट बना है और हमारी भूख बढ़ गई थी। लेकिन हमने सोचा ऐसे खाने पे टूट पड़ना अच्छी बात नहीं है, और हमने डिसाइड किया कि कुछ देर वेट करेंगे। फिर पूरे के पूरे 15 सेकंड वेट करने के बाद हम लोग खाना खाने निकल पड़े। सबसे पहले मेरी नज़र खीर पे पड़ी, और ये देख के कैमरामैन ने मेरी आंखों की रोशनी मुझसे छीन ली। यहाँ पे लोग खाने का मज़ा ले रहे थे, एक के बाद एक निवाला निगल रहे थे, और कोने में पड़े पड़े आइसक्रीम पिघल रहे थे। इन लोगों को डॉक्टर ने बोला है कि खाने से पहले दो पुचका निगलने के लिए। फिर मैंने अपने पाप धोए और खाने के लिए निकल पड़ा। यहाँ पे मुझे थ्री इडियट्स के वायरस मिल गए, जो दोनों हाथों से खाना परोस रहे थे। इंडिया में आप कहीं पे भी जाइए, लाइन तो लगाना पड़ता है, लेकिन ये लाइन एकता कपूर के सीरियल से भी लंबी थी। फिर मैं लाइन के एंड तक पहुंच गया और आदि ने मुझे एक पेपर प्लेट पकड़ाया। भाई साहब ने मुझे इतना राइस दिया कि उसका वजन मेरा पेपर प्लेट उठा नहीं पाया। डुडुल ने मुझे पुचका खाने के लिए बुलाया, लेकिन मैंने उसको बोला कि मैं डाइट पे हूँ। और ये रही मेरी डाइट, जो कि प्रोटीन से भरा हुआ था। चिकन, फिश, मूढ़ी घंटो और दाल। यहाँ पे सब आइसक्रीम का मज़ा ले रहे हैं, और ये आइसक्रीम कितना मज़ेदार था, ये आप सर का डांस देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे ये रेड कलर के शर्ट में भाई साहब अपना मोबाइल बार बार क्यों दिखा रहे हैं? शायद नया लिया है, कहीं चोरी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने फिर पॉकेट में ही रख दिया। फिर मुझे दुल्हन की कुछ सहेलियां दिखी, इसका मतलब आदि यहीं आसपास कहीं होगा। लेकिन उससे पहले मुझे मिल गया डुडुल, जो हाथ में बॉटल लेके उसका टैलेंट दिखा रहा था। और ये टैलेंट देख के मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया। इतना टैलेंटेड कैसे कोई हो सकता है? फिर फाइनली हमें दुल्हन का भाई मानस मिल गया, जो हमें देख के काफ़ी खुश था। लेकिन आदि की ये नज़र किसको ढूंढ रही है? आखिरकार आदि वही मिला जहां उसको होना चाहिए था। लेकिन मानस से आदि क्या बात कर रहा है? शायद पूछ रहा है कि स्मैश कैसे मारते हैं। शादी में आने के बाद बैचलर्स का यही मन करता है कि मेरी भी कभी शादी हो जाए। लेकिन बाहर रखा हुआ ये पीला ड्रम देख के आदि को नीला ड्रम याद आ गया, और शादी के नाम से ही घबराने लगा, और अकेले ही माँ के दर्शन के लिए चला गया। और बाहर आते ही आदि सारे फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, क्योंकि किसी महान आदमी ने बोला है, जिंदगी होती है जीने के लिए और सिगरेट होती है पीने के लिए।